28 मई की रात उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर नवीन कुमार को मार दिया गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नवीन किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए निकला है। उसे पकड़ने के लिए रास्ते में पड़ने वाले जंगल में पुलिस ने नवीन को घेर लिया और फिर शुरू हुई दोनों में मुठभेड़। नवीन के साथ साथ इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी। पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, जबकि नवीन की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य था और लॉरेंस के नजदीकी गैंगस्टर हाशिम बाबा के साथ मिलकर उसने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस रिकॉर्ड में नवीन के खिलाफ कम से कम 20 केसेस दर्ज हैं। नोएडा यूनिट में यूपी एसटीएफ और एडिशनल एसपी आरके मिश्रा ने बताया कि उनकी टीम को टिप मिली थी कि नवीन जल्द ही किसी बड़े घटना को अंजाम देने वाला है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर शूटर नवीन को ट्रेस किया। 28 मई की देर रात नवीन हापुड़ में प्रीत विहार इलाके के पास वाले जंगल में मिल गया। वो किसी दूसरे साथी बदमाश के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था। पुलिस ने उसे वहीं घेर लिया। नवीन ने भागने के लिए पुलिस पर गोली चलाई तो सामने से भी गोलियां चली। इसी मुठभेड़ में नवीन और 2 पुलिसकर्मियों को गोली लग गई। नवीन को जिला अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एडिशनल एसपी आरके मिश्रा ने बताया कि इस मुठभेड़ में एसटीएफ के सिपाही अंकुर और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दरोगा विजेंद्र सिंह घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उन्होंने और क्या बताया वो सुनिए। ये नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाजार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है। एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो मृत घोषित हो गया है। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक नवीन गाजियाबाद के लोनी में रहता था। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में उसके ऊपर मर्डर, किडनैपिंग, डकैती और मकोका जैसे कई गंभीर केसेस चल रहे थे। 2 मामलों में दिल्ली की कोर्ट में उसे दोषी भी पाया गया था। कई मामलों में वो वांटेड था। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में थी। 28 मई के लिए पुलिस को उसकी जानकारी मिली और मुठभेड़ में नवीन मारा गया। आज तक से जुड़े देवेंद्र कुमार शर्मा मुठभेड़ के बाद उस क्षेत्र में पहुंचे जहां नवीन की मौत हुई है। इलाके में वो बाइक भी मिली जिसमें बैठकर नवीन भागने की कोशिश कर रहा था। घटनास्थल से देवेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र के प्रीत विहार में खड़े हैं, जहां नोएडा की एसटीएफ टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शार्प शूटर के साथ मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर 2 लोग सवार थे और एसटीएफ को कहीं से ये टिप मिली और इसी दौरान एसटीएफ और स्पेशल सेल की यहाँ पे फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जिसका नवीन नाम बताया जा रहा है और लगभग 20 से अधिक मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। मकोका के भी 2 केस है और लूट और डकैती के कई मामले उसके ऊपर है। हाशिम गैंग से उसके साथ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बड़ा शार्प शूटर है, जिसको यहाँ मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है। बताते चले कि मुठभेड़ के दौरान नवीन का दूसरा साथी फरार हो गया था। खबर में हमने मकोका का भी जिक्र किया, जिसका नवीन पर केस चल रहा था। आसान शब्दों में एक बार मकोका को भी समझ लेते हैं। मकोका यानी महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून। इसके तहत उन अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है जो संगठित अपराध का हिस्सा हो। 90 के दशक में महाराष्ट्र में अपराध और अपराधी दोनों बढ़ गए थे। तब ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जा रही थी जो संगठित अपराधों को रोकने में मदद करे। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने मकोका बनाया। ऐसे अपराध जिन्हें अकेले करना संभव नहीं होता और जिन्हें अंजाम देने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, उन्हें रोकने के लिए ये लॉ 1999 में लागू कर दिया गया था। बस यही है मकोका। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉक।